एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो आप उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो हमें क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ही निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमें क्वेश्चन में देकर रखा है कि कॉट थीटा बराबर कितना है? 7/8 है। ठीक है, आपको पता है 7/8 है। अब आपको एक चीज़ पता है कि कॉट होता क्या है। तो कॉट को हम निकालने का साइन कॉस टेन और कॉसेक से कॉट सभी को निकालने का एक सिंपल तरीका होता है लाल कक्का, जो आपने स्कूल में भी याद कर सकते करा होगा। तो लाल कक्का में होता क्या है, हम इसको लाल कक्का से याद कर सकते हैं। जैसे साइन निकालना है तो लंब बटे कर्ण, कॉस निकालना है तो आधार बटे कर्ण, टेन निकालना है तो लंब बटे आधार, कॉसेक निकालना है तो कर्ण बटे लंब, और सेक निकालना है तो कर्ण बटे आधार, और कॉट निकालना है तो आधार बटे लंब होता है। तो कॉट होता है हमारा आधार और उसके बटे में क्या आ जाता है? हमारा लंब। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये हो गया आधार बटे लंब हो गया। अब हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ABC, और जो कोण A है उसको हमारा थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा आधार क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हमारा आधार 7 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? कर्ण चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कर्ण। अब कर्ण निकालने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? सबसे पहले लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। बहुत ही छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है? अन्य दो भुजाएं। अन्य दो भुजाएं कौन सी? लंब हो गया, और दूसरी कौन सी हो गई? आधार हो गई। दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कर्ण देखेंगे। कर्ण यहाँ हो गया हमारा AC का जो स्क्वायर है, लंब यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया? BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, AC तो हमें नहीं पता, तो हम AC को वैसे का वैसा लिख देते हैं। AB कितना दिया है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना दिया? 60 मतलब 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो गया 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, और 49 को हम प्लस कर देते हैं। 4 + 9 करेंगे 13, कैरी का 1, 6 + 4 10 + 1 किया 11, 113 आ गया। ठीक है, अब AC का स्क्वायर इस साइड है तो अंडर रूट लग जाएगा, 113 आ जाएगा। मतलब कर्ण आ गया, कर्णी 113। अब ये कर्णी से बाहर तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। इसको देखते से आपको एक चीज़ याद हुई होगी, या क्या याद आया होगा? हमने क्लास 8th में पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने? अगर A + B हो और A - B हो एक बार, तो क्या होता है? A का स्क्वायर होता है माइनस B का स्क्वायर होता है। अगर ध्यान से देखो तो A की वैल्यू क्या होगी? 1, B क्या हो गया? साइन थीटा। मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको A² - B² नहीं लिख सकते। मतलब एक A² मतलब कि कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 का स्क्वायर माइनस B कितना हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो हाँ। सेम करेंगे, देखो कॉस भी वैसे ही में प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसको भी हम A का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब देखो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और कॉस कितना हो जाएगा? B की जगह पर। तो यह एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो A का स्क्वायर आएगा यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और B का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, माइनस साइन का स्क्वायर। अब साइन निकालना है। साइन हम कैसे निकाल सकते हैं? साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? 8, और कर्ण कितना हो जाएगा? 1। हमारे कर्णी 113, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बटे में क्या है? 1 है तो 1 लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है। कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस होता क्या है हमारा? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया हमारा? BC आधार है, मतलब ये 7 हो जाएगा, और कर्ण कितना है हमारा? ये BC 7 हो गया। फिर कर्ण कितना है हमारा? एक कर्णी 113। हमने क्या करा?
हमने इसको 1 प्लस साइन थीटा था, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब हमें देखते से याद आया कि ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी होता है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। मतलब हमने एक बार 1 का स्क्वायर कर लिया, एक बार साइन का स्क्वायर कर लिया, सेम नीचे कर दिया कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा था, मतलब ये कॉस थीटा था, एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में था, तो एक बार 1 का स्क्वायर हो गया, एक बार कॉस का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हमने क्या रखा, साइन का मान रख दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन का मान क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखेंगे तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है, कर्णी 113, यहाँ रख दिया। फिर वैसे ही कॉस में रख दिया, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है, कर्णी 113, तो ये रख दिया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 आता है, आपको पता है। अब आपको पता है कर्णी 113 का वर्ग कितना होगा, तो हम कर्णी 113 में, जब कर्णी 113 का, ये किसी भी कर्णी वाली संख्या में जब उसका गुणा करते हैं तो ये दोनों कर्णी अलग अलग है तो एक साथ हो जाती है, और 113 कर्णी 113 कर्णी के अंदर आ जाते हैं। और कोई भी नंबर कर्णी के अंदर आता है तो कर्णी से बाहर कब निकलता है, जब वो दो के जोड़े में होता है, पेयर में होता है। तो इन दोनों में करेंगे तो एक तुम्हारा कर्णी मतलब कर्णी हट जाएगी और 113 हमारा बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब है कर्णी 113 का वर्ग क्या हो जाएगा, 113, ठीक है। अब 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, और यहाँ भी कर्णी 113 है, कर्णी 113, यहाँ भी क्या है हमारा कर्णी 113 है, और कर्णी 113 का वर्ग क्या होता है, कर्णी हट जाती है और 113 हमारा बाहर आ जाता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, कर्णी 1 और 113 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इस साइड आते हैं, ये वाले नए पेज पे हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, 1 और 100 कर्णी 113 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 113, ठीक है। अब 1 के पहाड़े में 113 कितनी बार में आता है, 1 के पहाड़े में तो कोई भी नंबर उतनी ही बार में आता है, मतलब 1 के पहाड़े में 113 बार में आएगा, और 113 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 113। माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। 113 के पहाड़े में 113 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, और 1 का 64 में गुणा करोगे 64 आ जाएगा, ठीक है। बट्टे का साइन है तो बट्टे लगा दिया। नीचे देखें, एक और 100 कर्णी, मतलब ये कर्णी तो हट गया, सॉरी, 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 के पहाड़े में 113 कितनी बार में आएगा, 113 बार में, और 113 का 1 में गुणा किया तो यहाँ भी 113 आ गया। यहाँ पर ऋण का निशान था तो ऋण लगा दिया। 113 के पहाड़े में 113 कितनी बार में आया, एक बार में, और 1 का 49 में मतलब 49 में मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। यहाँ तक तो हो गया। अब फटाफट इसको माइनस करते हैं। देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, 113 में से 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 49 आएगा, है ना। 113 में से 64 घटाया 49 आया, और इसके बट्टे में 113 हो गया। यहाँ घटाया तो कितना आ जाएगा, 113 में से 49 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 64, है ना, और इसके बट्टे में 113 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो साइन दिख रहा है ना, ये किसका साइन होता है, ये डिवाइड का साइन होता है। और जब भी 49/113 है और ये डिवाइड का साइन है, हम इसको बीच में डिवाइड का साइन लगा देते हैं, और 64/113 इस टाइप से भी लिख सकते हैं ना, सेम क्वेश्चन हो गया। अब 49/113 है, डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में हो गया, फिर उसके बाद ये नंबर क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो 113/64 आ जाएगा, ठीक है। अब 113 से 113 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 49/64। मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 49/64, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में ही कॉट थीटा 7/8 दिया है। कॉट थीटा कितना दिया है, 7/8 दिया है। हमसे पूछा क्या है, कॉट का स्क्वायर पूछा है, तो हम कॉट का जब स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का भी तो स्क्वायर करेंगे, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो कॉट का स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो आपने क्वेश्चन देखा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।